से बचाए। आज तो कमाल के हैंडसम लग रहे हैं आप। हैंडसम तो लगूंगा ही, आखिर लाला किसका हूँ। ये हुई ना बात। चलें, आप नीचे चलें, मैं आपकी दुल्हन को लेकर आती हूँ। हाथों से फ्रॉक को थामती वो अर्मिला के कमरे की तरफ बढ़ गई। जवार मदहोश सा इसकी कमर पर झूलते बालों को देखता रहा। चलें, हारब ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते कहा तो इसे दुनिया का होश आया। जवार का ये दीवानापन देखकर अदल और हारब की हंसी रूम की फजा में गूंजती तो जवार शर्मिंदगी से सर झुका गया। औरत चीज ही ऐसी है, मर्द अगर इससे मोहब्बत करे तो वो कमजोर हो जाता है, और मोहब्बत देने वाले मर्द को पाकर औरत हमेशा ताकतवर रहती है। तुम ठीक कह रहे हो अदल। हाजिकार महरोश दोनों ही कितनी डरपोक थी, और अब तो लगता है तुम लोगों को भी पीट देंगी। हारब के कहने पर इस बार जवार भी हंस दिया। वो सहन में आए तो मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। शादी में अदल, हाजिका और जवार की फैमिली ही मौजूद थी, मगर फिर भी रौनक दुगनी ही थी। निकाह होने के बाद अर्मिला को इसके साथ लाकर बिठा दिया गया। जवार दूर कोने में खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था, मगर इसकी नजरें अपनी महरू पर ही जमी हुई थी। एक तस्वीर बनती है ना। रुके, मैं खान बाबा से फ़ोन लाती हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, तुम ये फ़ोन ले लो, बाद में जवार के नंबर सेंड कर देना। हारब ने अपना मोबाइल से पकड़ाया तो इसने धड़ाधड़ एक साथ कई तस्वीरें ले ली। हारब उठकर चला गया। इधर देखें आपा, कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं ना। तो खुशी से कहती इनके पास बैठ के एक एक करके तस्वीरें दिखाने लगी। ये कौन सी वीडियो है, दिखाना ज़रा। मैं रोश वीडियो को स्किप कर रही थी जब अर्मिला ने इसे रोका। नहीं आपा, लाला की पर्सनल हो सकती हैं, हम पूछ के देख लेंगे बाद में। अरे कुछ नहीं होता, इनका क्या पर्सनल हो सकता है, लगाओ तो सही, बाद में बता देंगे हम। इधर दिखाओ, मैं ऑन करती हूँ। अर्मिला ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर वो वीडियो ऑन कर दी। कैमरा ऑन करो हारब, इससे भी पता तो लगे कि वीडियो हो या तस्वीर, हमेशा अपनी ही अच्छी लगती है। जवार अपने सख्त हाथों से इसके जबड़े पकड़े बैठा था। महरोश को लगा वो क़यामत का मंजर देख रही है, जिसके बाद वो उठ नहीं सकी थी। अर्मिला महरोश के चेहरे पर, जबकि महरोश स्क्रीन पर देख रही थी। संभाल कर रखो हारब इन आंखों को, और वीडियो में जूम करके दिखाना, और फिर स्क्रीन पर जवार का चेहरा नजर आ रहा है। महरोश ने झटके से फ़ोन परे फेंका। जोरदार टकराव की वजह से मोबाइल टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये कैसे हो सकता है। वो इस कदर जालिम, इसके हाथों की कपकपाहट इतनी तेज़ थी जैसे करंट दौड़ रहा हो। महरोश, कहाँ जा रही हो। मुझे इनके पास जाना है। वो वहाँ से उठकर कांपते वजूद के साथ मर्दों वाली साइड पर भागने लगी। फ्रॉक का दामन संभालती वो जवार की तलाश कर रही थी जब वो एक सेहतमंद आदमी से टकराई। सॉरी अंकल, वो इनसे माजरत करते आगे बढ़ने लगी। अरे बेटा, ध्यान से चला करो। एक तो खैर से तुम्हारा शोहर ऐसा है, अगर तुमसे कुछ कह दिया तो जिंदा नहीं छोड़ता, और अगर मेरी टक्कर से तुम्हें चोट लग जाती तो पता नहीं क्या करता। वो कहकर आगे बढ़ गया, जबकि महरोश के पांव किसी जंजीर में जकड़े जा चुके थे। वो जानती थी खान बाबा जालिम है, मगर वो टीवी पर सुनने वाली खबरों में होने वाला जिक्र जवार का होता था, वो कभी सोच नहीं सकती थी। इसका तो यही ख्वाब था कि वो इस शख्स को सलाखों के पीछे भिजवाए, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। इसके दिल में अगर कोई सोच चल रही थी तो बस यही कि वो कातिल है। कातिल, इंसानियत का खात्मा करने वाला, बेरहम, बेहिस, हिमानों से भी बदतर सलूक करने वाला। वो कैसे इसके साथ रह सकती थी। एक कातिल की माफ़ी आसान नहीं, और वो न जाने कितनों को अजियत, दर्दनाक मौत दे चुका था। महरू, तुम भी ना, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आंखों से ओझल ना हुआ करो। मेरे कितनी बार समझाऊं तुम्हें। चलो अब देर हो रही है। वो प्यार से इसे डांटता हुआ इसका हाथ थामे जैसे किसी वक्त महरोश ने झटक दिया था। महरू, ये क्या बदतमीजी है, हाथ मत लगाइएगा मुझे, दूर रहे मुझसे। अपना हाथ छड़वाती वो फासले पर जा खड़ी हुई। महरू, क्या तुमने फिर कोई बुरा ख्याल जहन में लाया होगा। इधर आओ मेरे पास, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दो कदमों के फासला तय करते किसी छोटे बच्चे की तरह से बहला रहा था। प्लीज साईं, मेरे पास मत आए। वो रोते हुए हाथ की पुश से इसे रोकने लगी। जवार, हारब की आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़कर इस जानब देखा। हारब के चेहरे से होती हुई नज़र इसके हाथ पर पड़ी जो टूटा हुआ मोबाइल लिए खड़ा था। जवार बस गहरा सांस लेकर रह गया। अगले चंद लम्हों तक वो कुछ भी ना बोल सका। मजीद कुछ तमाशा बना है। वो इसका हाथ मजबूती से थामा था, घर ले आया। वो पूरा रास्ता रोती आई, और इसकी जान ही कितनी थी। उस जवार की गिरफ्त से आज़ाद हो सकती। इसी मजबूती के साथ हाथ पकड़े वो कमरे में ले आया और दरवाज़ा लॉक कर दिया।
ड्रेसिंग टेबल पर एक हाथ मुंह पर रखे नीचे किए वो बेआवाज रो रही थी। महरूब, तुम जानती हो मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। वो जो वीडियो तुमने देखी है वो बहुत पुरानी है। अब तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। वो खुद को बमुश्किल नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा आपने। आज भी वही हैं जो कल थे, बस अब चेहरे पर एक नकाब चढ़ चुके हैं। बस पूरी जिंदगी में शायद आज पहली बार इसकी आवाज निकल रही थी। मेरी जान, तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। सुकून से सोचो, दिमाग को कुछ देर के लिए ठंडा रखो। मैंने अब कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ड्रेसिंग मिरर पर से इसने हाथ हटाया, दोनों हाथों की पुष्ट से आंसू साफ किए और गहरा साफ फिजा में छोड़ा। ठीक है, मान लूंगी, सब कुछ मान लूंगी, कर लूंगी आपकी हर बात का यकीन। आप मुझे अपने दोस्त से मिलवाएं, इस दोस्त से मिलवाएं जो हमें मॉल में मिला था। एक पल को तो जवार की समझ ही ना आया कि वो क्या बोले और क्या नहीं। तुम इससे नहीं मिल सकती, जानती हूँ मैं इससे नहीं मिल सकती, और मिल भी कैसे सकती हूँ। आप इसे मौत के घाट जो उतार चुके हैं और एक इंसानियत का कत्ल कर चुके हैं आप। जवार ने सख्ती से मुट्ठियां बंद की, चेहरा लट्ठे की मानद सफेद पड़ चुका था, जहाँ गुस्से के आसार भी थे। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखने तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखे और जवार इससे जिंदा घूमने दे, ये तो फिर वो मर्द जवार नहीं, या फिर तुम इसका सच्चा प्यार नहीं। और वैसे भी वो कोई नेक पारसा नहीं था जिसकी मौत का बैठकर तुम मातम मनाओ। वो जैसा भी था, आपको किसने हक दे रखा है किसी को मारने का। और रही बात मेरी, तो इसके कहने पर मेरे पाँव में घुंघरू तो नहीं बांधे गए थे। जुबान को लगाम दो मेहरू, मुझे जो मर्जी कहो, खुद पर बात करने का हक नहीं दिया मैंने, और मैं नहीं छोड़ सकता ये सब। हजारों दुश्मनों में जीता जीता आया हूँ मैं, मगर तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार भी हूँ। आज तक नहीं आने दूंगा तुम पर। सवार को पहले वाले रूप में आता देखकर वो जैसे कांप उठी थी, लेकिन शायद वो आज खामोश नहीं रहने वाली थी। क्या आप दुश्मन बनाए बगैर नहीं रह सकते? जो दुश्मन न रखे वो कभी मर्द नहीं होता, और खान लोग कभी ना मर्द नहीं बन सकते। महरोश इसके मुंह पर देखती रह गई। कोट उतार कर बेड पर उछालते कफ के बटन खोल कर आस्तीन ऊपर चढ़ाए और वो बालकनी का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। ऐसे लगा जैसे तेज हवाएं इसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही हों, जिससे लोग जिंदगी की बजाय आसान मौत की भीख मांगते थे। वो आज एक लड़की का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ठंड में खड़े खड़े इसका जिस्म पत्थर बन गया था, मगर इसे कहाँ परवाह थी। रात के 3 बजे के करीब वो कमरे में आया तो वो इन्हीं कपड़ों के साथ फर्श पर बेसुध पड़ी थी। इसके गालों पर आंसुओं के निशान साफ जाहिर थे। नीचे झुककर इसे बाहों में उठाकर इसे बेड पर लौटाया और हीटर ऑन करने के बाद इस पर बेड कवर डाला। इसका हाथ नरमी से अपने हाथ में ले लिया। वो उसके चेहरे पर नजरें टिकाए बैठा था। लैंप की मध्यम रोशनी में भी इसके चेहरे की चमक दुख नहीं रही थी। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम्हें कैद करके ही क्यों ना रखना पड़े। तुम्हें पाकर जिंदगी से मोहब्बत करना सीखा हूँ। इतनी जल्दी खुद से बेगाना नहीं हो सकता। इसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ वो कितनी देर इससे बातें करता रहा। अगली सुबह का मंजर खिलाफ मामूल धुंध से महरूम था। आसमान पर नीली रोशनाई फैली हुई थी, हवा में खनकी फैली हुई थी। आज इसकी आंख जल्दी खुली, ये शायद वो सारी रात सोया ही नहीं था। वो मासूम सा चेहरा अभी तक नींद की आगोश में था। बगैर कदमों की आहट पैदा किए वो उठकर वॉशरूम तक आया। वो नीचे आया तो हार बदल पहले से इससे मिलने के लिए आए हुए थे। तुम दोनों इतनी सुबह, खैरियत तो है ना? तुम्हें कवारे नहीं रहे अब जो सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गए तुम। जवार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस मोबाइल को अपने इस्तेमाल में नहीं रखना चाहिए था। हारब के चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी साफ वाज़िया थी। तुम पागल हो गए हो ना? जो होना था हो गया, वक्ती तौर का गुस्सा था, इसका मैं मना लूंगा। तुम बेफिक्र हो। हारब के कंधे पर हाथ रखते से तसल्ली दी, मगर वो खुद भी मुतमईन नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया तो वो कपड़े बदलकर बेड पर सिमट कर बैठी थी। जवार के कमरे में दाखिल होता देखकर वो फौरन उठकर इसके पास आई। जवार तो जैसे बेकरार ही हो गया था। खान बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। इसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। कर लेना बात, पहले साईं बोलो मुझे। नहीं, पहले मेरी बात सुने। वो जिद पर अड़ चुकी थी। ओके महरू, जहाँ फरमाए। वो सीने पर हाथ बांधे इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। आपने कहा था ना कि मैं आपसे मुंह दिखाई के तोहफे में कुछ भी मांग सकती हूँ। वो एक पल को रुकी, जवार को जवाब की मुंतजिर थी। हाँ मुझे याद है, बताओ क्या चाहिए अगले 5 मिनट के अंदर।
वो चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी, बस हुक्म फरमाएं। जवार के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब महरोश नॉर्मल हो चुकी थी। बताओ खानम, क्या चाहिए आपको? महरोश को चुप खड़ा देखकर इसने दोबारा कहा, तलाक चाहिए मुझे, नहीं रहना मुझे आप। चटाख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गलीज अल्फाज अपने मुंह से निकालने की? जवार के थप्पड़ से इसका धुतिया घाल लाल पड़ चुका था। जवार की उंगलियों की चाप साफ नजर आ रही थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो अब हिचकियों के साथ रोना शुरू करती चली गई थी। ये तुम क्या कह रही हो महरू? क्यों खान की जान? इतना बड़ा इम्तिहान ले रही हो तुम मुझसे? कुछ भी मांग लो, मेरी जान ही मांग लो, मगर खुद को मुझसे जुदा करने का सोचना भी मत। जो अब पहले से कम गुस्से में बोला था। खान पापा, मैं एक बेहिस इंसान के साथ नहीं रह सकती, और बेहिस आप खुद हैं। मुझे आज़ादी चाहिए। आप सुन रहे हैं ना? नहीं, नहीं सुन रहा मैं। तुम्हारी फजूल बकवास शुरू होने से पहले मेरे सुनने की हिस्स खत्म हो जाती है। रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है, फिर चाहे इसे मेरी दस्तरस समझो या कैद। वो गुस्से में दरवाज़ा लॉक करके बाहर निकल आया। वो दरवाज़ा बजाती हुई चीखती रही, ये क्या हशर किया है तुमने अपने चेहरे का? जबार के चेहरे को देखते ही अदल एकदम चीखा था। दर्द महसूस कर रहा था। ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ वो अदल के घर लॉन्ज में सोफे पर बैठा। दर्द तुम्हारे दिल में है जबार, जिस्मानी तकलीफ से कम नहीं होगा। दिल तो कर रहा है आज अपने हाथ तक काट कर रेजा रेजा कर दूं। मैंने जुर्रत कैसे की इस पर हाथ उठाने की? वो बेयकीनी से अपने हाथों को देख रहा था। अदर रूम से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। जवार, तुम ये ट्यूब लगाओ चेहरे पर, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। हाथ में ट्यूब लिए वो जवार की तरफ बढ़ा, जहाँ दाएं गाल पर चाकू की धार मारी हुई थी और खून के नन्हे कतरे अभी तक रस रहे थे। मेरी मरहम ये नहीं अदल, मुझे मरहम भी इसी के हाथ की चाहिए जिसकी बदौलत दर्द मिला है। तुम परेशान ना हो, वो बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगी। काश ऐसा ही हो, बेबसी से कहता वो सोफे से टिक गया। इस दिन वो सारा दिन कमरे में बंद रही थी। वो एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं हुई थी। आज की शाम जवार की ज़िंदगी की उदास तरीन शाम थी और शायद अजियतनाक भी। वो ट्रे में खाना लिए अपने कमरे में आया। वो सोफे पर बैठी अभी तक रो रही थी। वो ट्रे में खाना लिए इसके पास आकर बैठ गया। जवार के चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसकी चीख निकलते निकलते बजी, ये आपने क्या क्या? तुमसे मतलब, खाना खाओ तुम। इसने लहजा सख्त ही रखा। इसने गर्दन झटक कर रुख मोड़ा। जवार ने अपने हाथों से खाने का नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब किया। महरोश ने पूरी कुव्वत से इसका हाथ झटक दिया। नवाला फर्श पर जा गिरा। आपको समझ नहीं आ रही एक बात? दूर रहे मुझसे। वो एक झटके में वहाँ से उठ खड़ी हुई। क्यों नहीं रह सकती मेरे पास? घिन आती है, घिन आने लगी है मुझे आपसे। झोली में रखी प्लेट जबार ने उठाकर फर्श पर फेंक दी। फौरन से उठकर इसके पास आया। एक हाथ से इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिए दूसरे हाथ इसकी गर्दन के पीछे गुजारता हुआ बालों में फंसा दिया। अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले जाते हुए अपने गाल इसकी नरम मुलायम गालों से मस किए वो सीने पर हाथ रखे इसे दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही। अब वो सिसकियों से रो रही थी। जवार अपनी मर्जी से ही इससे अलग हुआ। कमीज के बाजू ऊपर चढ़ाता वो पुरसुकून सा बेड पर लेट गया। अच्छी तरह रो लेने के बाद इसने फर्श पर से गिरा हुआ खाना उठाकर फर्श साफ किया। जवार को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आंखें बंद किए वो सो चुका था। रात के पहर महरोश की आंख खुली तो वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। किचन में आकर इसने हल्दी से कोई लेप तैयार किया और बॉल में वापस अपने कमरे में आ गई। लैंप की रोशनी में इसने जवार का चेहरा देखा। बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। कांपते हाथों के साथ इसने लेप को अपने हाथ की उंगलियों में लिया और बहुत नरमी से इसके गाल पर लगाने लगी। बॉल को बेड की साइड टेबल पर रखने के बाद वो वहाँ से उठने लगी। जब इतनी फिक्र होती है तो क्यों देती हो तकलीफ? जवार ने नरमी से इसका हाथ थामा हुआ था। आपको बस अपनी तकलीफ का पता है, जो आपके साथ रहकर मुझे हो रही है इसका क्या? महरूम, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना। महरूम, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, पर मुझे तो होती है ना। मुझे लगता है मैं जहन्नम की आग में जल रही हूँ और मेरा जिस्म खाक हो जाएगा।